रुद्र का हाथ धीरे धीरे नायरा की कमर की तरफ बढ़ने लगा। नायरा की तो सांसें तेज हो गई। उसने झट से अपने दोनों हाथ रुद्र के सीने में रख दिया ताकि रुद्र उससे थोड़ा दूर हो जाए। नायरा ने नोट किया कि उसकी धड़कनें भी तेज थी। वो घबरा कर बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? हेलो एवरीवन, तो आ गया है तेरा इश्क मेरी यादों में का न्यू एपिसोड। अगर आप न्यू लिसनर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे स्टोरीज से रिलेटेड। और मुझे स्पेशली आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ 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 स्टोरीज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। और मैंने सभी स्टोरीज़ की प्लेलिस्ट बना ली है ताकि आप लोग आराम से स्टोरी लाइन टू लाइन एंजॉय कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने सुना कि जैसे ही हमारे माफिया किंग आरएम को पता चला कि नायरा अपने मेंशन से कार लेकर बाहर निकली है, तो उसने आओ देखा न ताओ सीधा उस लोकेशन में कार लेकर वो चला गया। रुद्र ने अपनी कार में अचानक से ब्रेक मारा और अपनी नज़रें उस हसीना पर टिका दी। वो और कोई नहीं बल्कि नायरा ही थी। नायरा दूर एक नॉर्मल से स्ट्रीट फूड के ठेले से पानी पूरी खा रही थी। वो इस वक्त बहुत खुश लग रही थी। प्रेरणा भी उसके साथ ही थी। दोनों सहेलियां मिलकर अपनी पानी पूरी एंजॉय कर रही थी। बट उन्हें क्या पता था कि रुद्र की तीखी नज़रें उन्हें ही घूर रही है। नायरा इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा खुश लग रही थी। उसका बात बात पर अतरंगी मुंह बनाना, अपने हाथों को हवा में मूव कर 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 अपनी ही बातों पे ज़ोर ज़ोर से हंसना रुद्र को पागल करने लगी। वो गुस्से से कार के स्टीयरिंग पर अपना हाथ जोर से दे मारता है और कहता है, भरोसा नहीं होता, कोई कितनी जल्दी बदल सकता है और कोई तो बस ख्वाबों में ही जीते रहता है। बस बहुत हुआ, अब तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। रुद्र मित्तल अगर ठान ले तो वो उसकी हाथों की लकीर और सामने वाले की किस्मत बन जाती है। कह के रुद्र गुस्से से कार से निकलता है और नायरा की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब दूर कार में बैठा क्रिश भी देख रहा था। जैसे ही रुद्र उतरता है तभी क्रिश पूरी टीम को अलर्ट होने के लिए कह देता है। तभी कुछ लड़के की ग्रुप सीटी बजाते हुए नायरा की तरफ अपनी गंदी निगाहों से देखकर कहते हैं, क्या माल है यार, कसम से जिसको मिलेगी उसकी तो जिंदगी जन्नत बन जाएगी। ये सब बातें वो आपस में कर रहे थे। नायरा और प्रेरणा तो इन सब से अनजान अपनी पानी पूरी एंजॉय कर रही थी। बट ये सारी बातें आरएम यानी रुद्र ने सुन ली। अब उन बेचारों को क्या पता था कि आज जाने अनजाने ही सही उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत अपने ऊपर मोड़ ली है। उनकी बातें सुनते ही रुद्र ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा। नायरा के साथ जो थी उसने तो नॉर्मल टी शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था, पर नायरा उसने आज पिंक कलर की शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंग अच्छे से उभर के दिख रहे थे और ड्रेस भी घुटने के थोड़े ऊपर ही थी। नायरा तो वाकई इस ड्रेस में बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसने अपने लंबे ब्राउन बालों को खुला ही रखा था और थोड़ा सा लिप बाम लगाया हुआ था। इसमें ही नायरा मानो आज कहर ढा रही थी। रुद्र ने ध्यान दिया तो रास्ते के काफ़ी लोग नायरा को ही घूरे जा रहे थे। रुद्र ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तभी उन लफंगे लड़कों के ग्रुप से एक लड़का नायरा के सामने आ जाता है और बड़े ही अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, अरे मैडम, 2-4 पानी पूरी हमें भी खिला दो, हम भी ज़रा जन्नत को चख ले। कह के वो और उसके बाकी के सारे दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी उस लड़के के कान में किसी ने ज़ोर से मुक्का मारा, जिसकी वजह से वो धड़ाम से ज़मीन में जा गिरा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नायरा और प्रेरणा को तो कुछ समझ ही नहीं आया। उस लड़के के ज़मीन में गिरते ही बाकी लड़के गुस्से से उठ रुद्र को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, पर तभी क्रिश और बाकी के बॉडीगार्ड्स रुद्र के चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं और उन लड़कों के ऊपर गन तान देते हैं। ये नज़ारा देख नायरा और प्रेरणा हैरान रह गई। उन लड़कों की तो सिट्टी विट्टी ही गुल हो गई और जिस लड़के को रुद्र ने पंच मारा वो तो वही बेहोश होकर नीचे पड़ा हुआ था। तभी रुद्र कहता है, इन सब लड़कों को ले चलो, मैं समझाता हूँ कि औरतों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। क्रिश, यस बॉस, क्या कि सब लड़कों को एक कार में भर देता है। इस नज़ारे के बाद तो पूरी पब्लिक उन लोगों को ही देखे जा रही थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि नायरा और प्रेरणा को तो कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। रुद्र इस वक्त बहुत गुस्से में था, जो उसके चेहरे पर साफ समझ आ रहा था। नायरा और प्रेरणा एक दूसरे को देखती है और आपस में फुसफुसा कर कहती है, प्रेरणा, ये कौन है यार, बहुत हैंडसम है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। नायरा उसे चुप कराते हुए कहती है,
बताऊं कौन है? सुनकर हैरान हो जाएगी। प्रेरणा सवाली अंदाज में नायरा को देखकर पूछती है, क्यों, कौन है ये? नायरा उसके सर पर टपली मारते हुए कहती है, बुद्धू लड़की, ये और कोई नहीं गौरव मित्तल का बड़ा भाई रुद्र मित्तल है। प्रेरणा भौचक्की होकर, क्या? रुद्र उन दोनों की हरकतें नोट कर रहा था। वो उन दोनों के पास जाता है और कहता है, आप लोग को घर चले जाना चाहिए। प्रेरणा तो उसे देखे ही जा रही थी। ऐसा जेंटलमैन टाइप का इंसान उस कमीने गौरव मित्तल का भाई कैसे हो सकता है? नायरा ने प्रेरणा के इस नज़रों को नोट किया। रुद्र भी प्रेरणा के ऐसे लगातार घूरने से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। नायरा माहौल को मैनेज करने के लिए बोल पड़ती है, थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। रुद्र ने आंखों में हमेशा की तरह सन ग्लासेस डाले हुए थे। अगर वो अपनी आंखों से उस ग्लासेस को हटाता तो नायरा क्या, कोई भी इंसान समझ जाता कि उसके अंदर अभी कैसी आग जल रही थी। रुद्र की नज़रें नायरा पर टिकी हुई थी। आखिर क्यों रुद्र नायरा को देखकर हमेशा इतना इमोशनल हो जाता था, जो उसके बर्दाश्त के बाहर था। नायरा मन में सोचती है, कमाल का इंसान है, थैंक यू बोला बट बदले में ऐसे गुस्से से देख रहा है जैसे खा ही जाएगा। तभी प्रेरणा भी बोलती है, हाँ, अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं ये लफंगे लड़के और कितनी बदतमीजी करते। रुद्र सिर्फ प्रेरणा की तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आप लोगों को घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नायरा को थोड़ा बुरा लगा कि सबसे पहले रुद्र को थैंक यू तो मैंने कहा था, बट उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, बट मेरी फ्रेंड को तो घर तक ड्रॉप करने का ऑफर दे रहा है। नायरा थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर मित्तल, मैं अपनी कार लेकर आई हूँ, हम खुद यहाँ से चले जाएंगे, थैंक यू सो मच। क्या कि नायरा प्रेरणा का हाथ पकड़ वहाँ से निकलने लगती है। रुद्र उन्हें जाते हुए अपनी शैतानी स्माइल से देख रहा था। नायरा भी जाते जाते रुद्र को देख रही थी। नायरा को हमेशा लगता कि रुद्र उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए तो वो हमेशा उसके साथ इतना रूड बिहेव करता था। नायरा और प्रेरणा अपनी कार के पास गए। दोनों हैरान हो गई। उनके कार की चारों टायर पंचर थी। नायरा गुस्से से, ये किसने किया? प्रेरणा, ओ गॉड, अब ये क्या मुसीबत है? तभी उन दोनों के पास रुद्र आता है और कहता है, व्हाट हैपेंड, आप लोग गई नहीं? नायरा उसे गुस्से से देखने लगी। नायरा अभी अभी रुद्र के सामने जो टशन दिखाकर वहां से गुजरी थी, मानो वो सब फीका पड़ गया। रुद्र को नायरा का बचकाना सा मुंह देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसे चिढ़ाने के लिए फिर से बोलता है, ओह, आई थिंक किसी ने आपकी हवा निकाल दी, आई मीन टायर की। प्रेरणा बोलती है, हाँ आप देखिए ना, जिसने भी ये बचकानी हरकत की है ना, भगवान करे उसके सारे दांत टूट जाए। ये सुनकर पीछे खड़ा क्रिश जोर जोर से खांसने लगा। उसके साथ खड़े और 3 बॉडीगार्ड्स भी एक दूसरे को देख रहे थे। अब प्रेरणा को क्या पता, वो जिसे बददुआ दे रही है वो सब तो खुद ही उसके सामने खड़े हैं। क्रिश और 3 बॉडीगार्ड्स ने ही रुद्र के कहने पर नायरा की कार की टायर को पंचर किया था। नायरा ये सबके एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। उसे शक होने लगा कि ये गिरी हुई हरकत कहीं इन लोगों ने ही तो नहीं की। तभी रुद्र कहता है, कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आप लोग को ठाकुर मैंशन ड्रॉप कर देता हूँ। नायरा भी अपने ही एटीट्यूड में बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर मित्तल, हम मैनेज कर लेंगे। प्रेरणा ये सुनते ही नायरा को थोड़ा ज़ोर से बोलती है, क्या हम मैनेज कर लेंगे? यहाँ कहाँ मिलेगी टैक्सी और रिक्शा? और वैसे भी तेरी तबीयत की वजह से हम अंकल से वैसे ही छुप छुपा कर आए हैं। अगर हम टाइम से नहीं पहुँचे और उन्हें पता चल गया तो वो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे नायरा। रुद्र के कानों में जैसे ही नायरा की तबीयत की बात गई, वो हैरानी से नायरा को देखने लगा। उसका मन तो कर रहा था कि अभी सबके सामने नायरा को अपने करीब कर उससे पूछ ले कि उसने 1 साल तक उससे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं रखा, और क्या हुआ ऐसा कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि उसे कहीं बाहर आने जाने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। पर कहीं ना कहीं उसे नायरा के बिहेवियर में बहुत चेंजेस लग रहे थे। वो कंफ्यूज था कि नायरा उसके साथ इतना नॉर्मली कैसे पेश आ सकती है। उसे चीज़ों को समझना था, इसीलिए वो चुपचाप वहीं खड़ा उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। तभी नायरा बोलती है, क्या कर रही है, चिल्ला क्यों रही है मेरे ऊपर? मैंने कह दिया ना कि हम मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा, डोंट वरी। नायरा रुद्र की तरफ देखते हुए कहती है, आपको हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम वाकई मैनेज कर लेंगे। तभी प्रेरणा नायरा के कान में थोड़ा फुसफुसा कर कहती है,
क्या कर रही है नायरा? ले लेते हैं ना लिफ्ट, अच्छा इंसान लग रहा है। और वैसे भी तेरे डैड को पता चला कि तू गोलगप्पे चाट ये सब खाने के लिए उनसे बिना पूछे घर से निकली थी, तो वो तेरे साथ साथ मुझे भी नहीं बख्शेंगे। बाकी तू समझ, मैं तो बोल दूंगी कि तूने जिद की थी। ये सुनते ही नायरा तुरंत अपना स्टेटमेंट बदलते हुए कहती है, "हाँ, पर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है।" नायरा के इस बदलते हुए टोन को देख प्रेरणा को तो थोड़ी हंसी ही आ गई, पर पर रुद्र तो अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप नायरा को देख रहा था। नायरा रुद्र के इस रिएक्शन से थोड़ी कंफ्यूज थी, तो वो थोड़ा हंसते हुए टोन में रुद्र से पूछ ही लेती है, हाँ मिस्टर मित्तल, आई होप घर ड्रॉप करने वाला ऑफर अभी भी जारी है। रुद्र थोड़ा स्माइल करता है और वहाँ से चुपचाप जाकर अपनी कार की ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। नायरा और प्रेरणा एक दूसरे का मुंह देख रही थी। तभी क्रिश आकर कहता है, नायरा मैम, आप दोनों जाकर कार में बैठ जाइए, बॉस आप दोनों का वेट कर रहे हैं। नायरा थोड़ा चिढ़कर, अरे बिना कोई रिस्पॉन्स दिए ही चले गए। प्रेरणा, हाँ हाँ वही तो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। क्रिश बोलता है, सर तो ऐसे ही है मैम शुरू से, आप लोग जाकर प्लीज़ कार में बैठ जाइए, सर ज़्यादा देरी वेट नहीं करते। नायरा, ओके 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 कह के नायरा और प्रेरणा कार में जाकर पीछे वाली सीट में बैठ जाती हैं। दोनों ही लड़कियां पीछे बैठ जाती हैं। तब रुद्र बोलता है, मैं ड्राइवर नहीं जो आप लोग बॉस की तरह पीछे बैठ रही हैं। नायरा और प्रेरणा एक दूसरे को इशारा कर रही थी कि आगे जाकर तुम बैठो। तभी रुद्र थोड़ा डरावनी आवाज़ में बोला, फास्ट, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। ये सुनते ही लास्ट में थक हार कर नायरा ही रुद्र के साइड वाली सीट में बैठ जाती है। उसके बैठते ही रुद्र ने मानो हवा की स्पीड में अपनी कार को उड़ा दिया। नायरा तो जल्दी जल्दी में सीट बेल्ट भी पहनना भूल गई, जिसकी वजह से वो सामने की ओर थोड़ा टकरा गई और उसके सर पर थोड़ी चोट लग गई। नायरा की आवाज़ सुनते ही रुद्र ने कार में ब्रेक मारा और तुरंत नायरा की तरफ पलटा। उसने देखा कि नायरा बच्चों की तरह रोनी सी शक्ल बनाकर अपना एक हाथ माथे पर रख उसे देख रही थी। रुद्र ने चिंता से पहली बार नायरा के सामने अपनी ग्लासेस हटाई और उसके चेहरे के करीब जाकर उसके माथे को छूने लगा और चिंता से बोला, आर यू फाइन? कहाँ लगी, दिखाओ मुझे, कह के नायरा के हाथ को हटाकर उसके सर में बड़े प्यार से अपने होठों को मोड़ हल्की हल्की फूंक मारने लगा। नायरा तो बस उसकी आंखों में ही देखे जा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थी जैसे उसके सपनों में उस इंसान की होती है जो उसके करीब आता है और हमेशा उससे अपने प्यार का इजहार करता है। बिल्कुल वैसी ही नीली, खूबसूरत और झील जैसी गहरी आंखें थी रुद्र की। और ऊपर से रुद्र का नायरा के यूं करीब आना नायरा को बेचैनी दिला रही थी। वो अपनी अनजानी आंखों से रुद्र के उस जाने पहचाने आंखों को देखे जा रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, जिसकी वजह से नायरा ने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। नायरा की इन हरकतों को देखकर रुद्र भी उसके खूबसूरत से चेहरे में खो गया। पीछे बैठी प्रेरणा ये सब देख रही थी, पर उसे कुछ खास समझ नहीं आया। रुद्र का हाथ धीरे धीरे नायरा के कमर की तरफ बढ़ने लगा। नायरा की तो सांसें तेज हो गई। उसने झट से अपने दोनों हाथ रुद्र के सीने में रख दिया ताकि रुद्र उससे थोड़ा दूर हो जाए। नायरा ने नोट किया कि उसकी धड़कनें भी तेज थी। वो घबरा कर बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी रुद्र ने झट से सीट बेल्ट पकड़ा और नायरा को पहनाकर अपनी सीट में वापस बैठ गया और सामने की तरफ देखते हुए बोला, सही से बैठो, नहीं तो अगली बार सीधे कार के बाहर गिरोगी। ये सुनते ही प्रेरणा थोड़ा हंस पड़ी और नायरा दोनों की तरफ देखकर चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है। कार वापस चलने लगी। प्रेरणा अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। रुद्र ड्राइव कर रहा था, पर हाँ, अपनी तिरछी आंखों से उसकी नज़र नायरा पर बनी हुई थी। नायरा तो खिड़की के बाहर मुंह करके किसी ख्याल में ही खोई हुई थी। वो सोचती हुई अपने मन में बोली, इतने दिनों से जो आदमी सिर्फ सपनों में आता था, आज ऐसा लग रहा है कि वो जिंदगी में आ गया है। क्यों हर पल किसी की यादें बेचैन कर देती है। आज मिस्टर रुद्र की आंखों को देखकर सारे सपने ताज़ा हो गए। जैसे मुझे इनसे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, क्या इन्हें भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग आती होगी? क्या सोच रही है नायरा?
पागल हो गई है क्या? ये उस गौरव का भाई है और दुश्मन का भाई भी दुश्मन होता है। बंद कर अपने मन से इस फालतू के ख्यालों को, समझी? तभी कार जोर से ब्रेक मारती है। नायरा तो सीट बेल्ट पहन के भी डिसबैलेंस हो जाती है और रुद्र के बाजुओं में टकरा जाती है। दोनों के बीच थोड़ी देर आई कांटेक्ट तो होता है, बट नायरा तुरंत संभल के अपनी सीट में वापस बैठ जाती है और जल्दी से सीट बेल्ट खोलकर कार से बाहर निकल आती है। रुद्र को नायरा का ये बिहेवियर अजीब लग रहा था। रुद्र भी कार से उतरता है। प्रेरणा आकर रुद्र के पास कहती है, थैंक यू सो मच सर। रुद्र ने थोड़ा स्माइल किया और फिर अपनी नज़रें नायरा की ओर कर ली, पर नायरा तो मुंह घुमाकर खड़ी थी। तभी उन लोगों के पास दूर से एक आवाज़ आती है, निकी मैं क्यूटी पाई। यह आवाज़ सुनते ही नायरा तुरंत पलटी। प्रेरणा और रुद्र भी उस ओर देखने लगे। एक आदमी चलती हुई कार की खिड़की से ये चिल्ला रहा था। वो कार भी ठाकुर्स मेंशन के अंदर घुस जाती है और वो आदमी जल्दी से उतरकर अपनी बाहें फैलाकर नायरा को अपने पास बुलाते हुए कहता है, कम ऑन माय पम्पकिन। नायरा तो उन्हें देखते ही चहक चहक के उनके पास दौड़ कर आती है और उन्हें गले से लगाकर कहती है, आई मिस यू सो 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 मच अंकल। मिलिए नायरा के अंकल मिस्टर बसंत ठाकुर। वो नायरा के पापा के छोटे भाई हैं और नायरा के हमराज भी। आज तक नायरा खुद से जुड़ी सारी बातें किसी को बताए या ना बताए, पर अपने अंकल को ज़रूर बताती थी। बड़ा अनोखा रिश्ता था इन दोनों का। इन दोनों का रिश्ता मानो ऐसा था जैसे बेस्ट फ्रेंड्स। बसंत ठाकुर करीब 6 महीनों बाद अपनी बेटी से मिल रहे थे। वो नायरा को देख कर कहते हैं, मेरा बच्चा, मेरा पम्पकिन, माय कप केक कैसा है? अंकल को मिस तो किया ना? कहीं तेरे बाप ने इन 6 महीनों में मेरी जगह लेने की कोशिश तो नहीं की? नायरा हंसते हुए क्या आप भी अंकल, आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। इनफैक्ट अब आप आ गए हो ना, अब मैं फाइनली खुल के सांस ले पाऊंगी। आपको पता है, एक चाट खाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है ताकि मैं घर से बाहर निकल सकूं। नायरा की ये अटपटी बातें सुनते ही बसंत जोर जोर से हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ दूर से रुद्र की नज़र उन दोनों को ही देखे जा रही थी। नायरा के अंकल को देख रुद्र हैरान था। वो मन में बोला, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? ये तो उस कैफ़े का मालिक है ना, और मेरी नायरा से क्या बातें कर रहा है ये? नायरा को महसूस हुआ कि रुद्र उसे दूर से ही सही पर घूरे जा रहा था। वो लोग काफ़ी दूर खड़े थे, इसीलिए उनकी आवाज़ प्रेरणा और रुद्र को सुनाई नहीं दे रही थी। नायरा अपने अंकल से कहती है, चलिए अंकल, आपको किसी से मिलवाती हूँ। बसंत, हाँ हाँ चलो। नायरा बसंत के हाथ को पकड़ जैसे ही उन लोगों की तरफ लाने लगी, तभी बसंत ने भी रुद्र को नोट किया। रुद्र को यहाँ देखकर वो भी हैरानी से रुद्र को देखने लगे। नायरा कहती है, अंकल ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रेरणा, और इनसे मिलिए, मिस्टर रुद्र मित्तल, शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। और तो और डैड ने इनकी कंपनी के साथ अभी अभी कोलैबोरेशन भी किया है किसी प्रोजेक्ट को लेकर। बसंत अपने ऊपर रुद्र की इस खूंखार नज़रों को अच्छे से समझ पा रहा था। वो चुपचाप रुद्र को देख रहा था। रुद्र से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सीधा अपनी कार में बैठकर ठाकुर्स मेंशन से निकल जाता है। प्रेरणा और नायरा तो रुद्र के इस बिहेवियर से काफ़ी हैरान हो गई, पर बसंत रुद्र के इस बिहेवियर को अच्छे से समझ रहा था। नायरा गुस्से से, देखा तूने प्रेरणा, इस आदमी का एटीट्यूड, इसीलिए मैं इसके साथ आना नहीं चाहती थी। बसंत हैरानी से, कितने टाइम से जानती है तो इसको? नायरा कहती है, प्लीज़ अंकल, मैं ऐसे लोगों से जान पहचान नहीं बनाती हूँ। ये तो कल डैड की पार्टी में आया था, तभी मिली हूँ इससे। बसंत थोड़ा और अच्छे से पूछते हुए कहते हैं, इसने तुझे कुछ कहा तो नहीं ना बेटा? नायरा बोल पड़ी, अरे अंकल कुछ बोलता ही तो नहीं है, आंखों में भी सन ग्लासेस लगाकर घूमते रहता है और बस ऐसे ही किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच में उठ पुट के निकल जाता है, जैसे अभी निकला। पता नहीं क्या समझते खुद को। बसंत अंदर ही अंदर नायरा की बातें सुनकर थोड़ा रिलैक्स होते हैं और नायरा को शांत कराते हुए कहते हैं, काम डाउन निकी, इतनी जल्दी किसी को जज नहीं करते, ओके? उसे कोई ज़रूरी काम होगा, फ़िलहाल के लिए अब अंदर चलो। नायरा, ओके अंकल, सिर्फ आपके बोलने पे मैं उसके इस रूड बिहेवियर को भूल रही हूँ। बसंत, हाँ हाँ मेरी झांसी की रानी, अब चल अंदर। कह के तीनों अंदर जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ रुद्र बहुत ज़्यादा गुस्से से रैशली ड्राइव कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बहुत स्पीड कार को चला रहा था। उसकी कार सीधा उसके अपने फार्म हाउस में जाकर रुकी, जो शहर से अच्छा खासा दूर थोड़े जंगली इलाकों में था। वो गुस्से से फार्म हाउस के अंदर जाता है। वो बहुत दिनों बाद वहाँ गया था। वाकई उसका वो फार्म हाउस बिल्कुल किसी ड्रीम वर्ल्ड की तरह खूबसूरत था। वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहते थे जो रुद्र के पीछे उसके इस स्वर्ग जैसे फार्म हाउस की केयर करते थे। रुद्र गुस्से में सीढ़ियों से अपने स्पेशल रूम में जाता है और रूम में आते ही रुद्र ने बुक शेल्फ से एक बुक को हल्का सा निकाला। उसी टाइम उस रूम का सीक्रेट दरवाज़ा ओपन हो जाता है। अंदर का नज़ारा बहुत खौफनाक था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरे में रुद्र अपने कदम बढ़ाए जाता है और अचानक से वहाँ के सारे लाइट्स को जला देता है। लाइट्स जलते ही उस सीक्रेट कमरे में एक अनोखा ही नज़ारा था। चारों तरफ बस नायरा की फोटोग्राफ्स थी। कुछ फोटोज में तो नायरा और रुद्र दोनों साथ में भी थे। रुद्र अपने आंखों से ग्लासेस हटाता है। उसकी नीली आंखें इस वक्त पूरी लाल हो रखी थी, जिसे देख कोई भी डर जाए। अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या है आखिर रुद्र का राज? आखिर क्या रिश्ता था उनका और नायरा का? मिस्टर बसंत ठाकुर के आने से क्यों आया रुद्र को इतना गुस्सा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सुनते रहें तेरा इश्क मेरी यादों में, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ, सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही हो, स्टोरी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को स्टोरी की अपडेट मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि सच में मेरी इतनी मेहनत बेकार नहीं हुई है। प्लीज़ गाइस, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।